हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 6। जी हां दोस्तों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ आखिरी क्वेश्चंस इस चैप्टर के, जहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। दोस्तों, अभी तक हमने इस पूरी प्लेलिस्ट के जरिए एक एक वीडियो में हमने बारीकी से जाना माइक्रो और मैक्रो के कॉन्सेप्ट को, हमने देखा फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ हमने स्कोप ऑफ माइक्रो और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी देख लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर आई बटन पे ऊपर लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको ढेर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा सुपरस्टार बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर सुपरस्टार बैच ज्वाइन कीजिए। सुपरस्टार बैच है कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के, जिनको हम ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज एब्सोल्युटली दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सुपरस्टार बैच का, क्योंकि यही बैच करेगा एग्जाम में चमत्कार, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड का हर बच्चा है सुपरस्टार। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जहां हम सीखने जा रहे हैं आज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों जरूरी है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, क्या है इसके मायने, और क्यों ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट साबित होती है। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स आंसर के देख लेते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और खास बात, अनअकैडमी है इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और यहां पर होने वाली है मेरी स्पेशल फ्री क्लास। इस स्पेशल फ्री क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 12th का इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, चैप्टर नंबर 2। जी हां, आप सभी के कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 2 का होना बहुत लाजमी है। और यूटिलिटी एनालिसिस, और इस साल के अंदर जितने भी लॉ है ना, उसमें से एक महत्वपूर्ण लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आप लॉ को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो ये सेशन मिस मत कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। याद रखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्पेशल फ्री क्लास होने जा रहा है मेरा 23 जून 2022 को 8:30 बजे अनअकैडमी पर, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, तो आपको ढेर सारे और रिसोर्सेज भी यहां पर मिल जाएंगे। तो जरूर इसका फायदा उठाइए। अनअकैडमी हमेशा आपके लिए नए नए ऑफर्स लेकर आते रहता है और कई अलग अलग सब्सक्रिप्शन के पैकेजेस लेकर आते रहता है। तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं। कोड है JR10 और इस कोड को यूज करके आप 10% ऑफ यानी 10% की छूट भी हासिल कर सकते हैं। तो जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करके मेरी सभी फ्री क्लासेस का फायदा उठाइए। मेरे सभी लेक्चर्स अनअकैडमी पर ज्यादातर फ्री ही होते हैं, तो फ्री लेक्चर्स का फायदा उठाने के लिए जरूर अनअकैडमी से जुड़ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और अब आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआत हमेशा होती है एक इंट्रोडक्शन के साथ। आंसर कोई भी हो, पैकेजिंग जबरदस्त होनी चाहिए। और उसी प्रकार यहां पर हमने एक कॉमन सा इंट्रोडक्शन बना करके रखा है, जो कहता है कि भैया माइक्रो और मैक्रो का जन्म तो ग्रीक वर्ड से हुआ था। ग्रीक वर्ड मिक्रोज मींस माइक्रो यानी स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, और सिमिलरली ग्रीक वर्ड मैक्रोज मींस मैक्रो यानी लार्ज एंड एग्रीगेट। तो वही इंट्रोडक्शन यहां पर दिया हुआ है फिर एक बार आपके सामने। तो याद रखिए, माइक्रो जो है इसका जन्म मिक्रोज से हुआ है, और मैक्रो जो है इसका जन्म मैक्रोज से हुआ है। टेक्स्ट बुक के अंदर है विच मीन्स लार्ज एंड विच मीन्स स्मॉल। तो साइमल्टेनियसली रिस्पेक्टिवली आप ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये हर जगह पर आपको लिखना है, ताकि आपके आंसर की पैकेजिंग जो है वो जबरदस्त बन सके और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो सके। ये इंट्रोडक्शन जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, और वहीं से मैंने लेकर आपके सामने इसे पेश किया है। आप जरूर इसका फायदा उठाइए और ये एकदम रट के समझ तो आप गए ही हैं, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिटेल में इस पर चर्चा की है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जो आज का हमारा आंसर है, जिसके जरिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के महत्व की बात करने जा रहे हैं। तो माइक्रो एग्जैक्टली है क्या? तो भाई ये स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग है। स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग का मतलब होता है दोस्तों कि यार माइक्रो जो है ना, वो इंडिविजुअल की स्टडी है, एक की स्टडी है, अनेक की नहीं। और इसीलिए इसके भी मायने
ओवरऑल इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत ज्यादा है। तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यार ये इकोनॉमिक्स एक वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाएं हैं माइक्रो और मैक्रो, और माइक्रो वाली शाखा भी उतनी ही जरूरी है जितनी मैक्रो वाली शाखा है। दोनों एक अलग अलग नजरिए हैं, पर्सपेक्टिव हैं, और इन्हीं के जरिए देश जो है वो एनालिसिस कर पाता है, आसानी से आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ small part of national economy. It studies economic actions and behavior of individual units. ये खास बात है दोस्तों कि यार इंडिविजुअल यूनिट्स यानी एक एक यूनिट्स को बारीकी से स्टडी करने का काम जो है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है। ये मीनिंग था, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, और उसके बाद आता है दोस्तों डेफिनेशन। जो डेफिनेशन होता है ना, ये आपका काम फिट और मामला हिट कर देता है। यहां पर हमारे टेक्स्ट बुक में दो डेफिनेशंस दिए हैं। एक है मॉरिस डॉब भाई साहब का डेफिनेशन, जो कि बड़ा पॉपुलर, बड़ा ही फेमस सा डेफिनेशन है। मॉरिस डॉब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक स्टडी म्हणजे इकडे तुम्ही सर्व वस्तू झूम करून बघताय, लहानशा गोष्टी सुद्धा तुम्हाला एकदम मोठ्याने दिसतायत, झूम करून मोठे दिसतायत। माइक्रोस्कोपचा कमाल असतो तो, आणि यही बात जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखी जाती है, दैट इट इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी। कौन सी स्टडी? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जी हां दोस्तों, यही बात है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एपी लर्नर के डेफिनेशन की, तो सेम टू सेम बात कही है उन्होंने भी। इकोनॉमी को देखना थ्रू अ माइक्रोस्कोप, इकोनॉमी को देखना थ्रू अ माइक्रोस्कोप, yes, as it were to see how the millions of cells in the body of economy are working। यानी ढेर सारे इकोनॉमी के अंदर महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो सभी हिस्से, सभी पार्ट्स कैसे फंक्शनिंग में मदद कर रहे हैं, कैसे इकोनॉमी को हेल्प आउट कर रहे हैं, यही समझना, यही सीखना अब मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करके कैसे देश चल रहा है, कैसे फंक्शनिंग हो रही है देश की, वही समझाने में मदद करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इन दो डेफिनेशंस के साथ ही मैं आपको ले चलता हूं आंसर की ओर। आज का हमारा महत्वपूर्ण आंसर जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंस, यस। पिछले साल की अगर बात करें तो रिड्यूस सिलेबस में कहीं ना कहीं डाल दिया गया था, लेकिन इस साल ऐसा कोई ऑफिशियल सर्कुलर आया नहीं है। 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, जबरदस्त था और आसान सा आंसर भी है। टेंशन लेने जैसा तो कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान है। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का आंसर, यस, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का आंसर। इस आंसर को आसानी से समझने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए और लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है BFFPE, यानी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। समझ रहे हो? मुसीबत आती है तो किसके पास जाते हो? BFF। किसके पास जाते हो? BFF। तो उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर की तरह ही काम करता है। जी हाँ, बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करता है। B से 2, F से 2। दूसरा B है भाई बेसिस ऑफ वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण, सामाजिक भलाई का ये बुनियाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो F यानी फ्री फॉरेन, फ्री फॉरेन, फ्री फॉरेन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, और याद रखिए फॉरेन ट्रेड। तो कुल मिलाकर के BFF, B से 2, F से 2, B से 2, F से 2। B से बिजनेस डिसीजंस, जिसको लेने में और निर्णय फैसले लेने में हमारी मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा बेसिस ऑफ वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, सामाजिक भलाई कैसे हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा, वो समझने में मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आखिर में F से 2 पॉइंट्स यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड, ये भी एनालाइज करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम BFF पे, BFF पे, BFF पे, BFF पे। B से 2, F से 2, B से 2, F से 2, B से 2, F से 2। आखिरी में दोस्तों P से आता है प्राइस डिटर्मिनेशन और E से इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। जी हां, प्राइस थियरी ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्कोप वाले आंसर में, और वहीं से ये पॉइंट निकल करके आता है कि भैया प्राइस डिटरमाइन करना है पर्टिकुलर कमोडिटीज का, सर्विसेज का, गुड्स का,
तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ही काम आएगी। और साथ ही साथ इकोनॉमी के अंदर मॉडल बिल्डिंग के बिना काम नहीं हो सकता, तो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है इकोनॉमी को, देश को विकासशील बनाने के लिए। और इसीलिए इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम BFF पे, BFF पे, B से 2 F से 2 पे, B से 2 F से 2 पे। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले 2 B निकल करके आते हैं, यानी यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं B से बिजनेस डिसीजंस और B से बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। आहा, 2 B है भैया, बिजनेस के डिसीजंस और बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यानी कुल मिलाकर के माइक्रो इकोनॉमिक की एनालिसिस है ना, एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में कैसे और एफिशिएंसी लानी चाहिए, इससे रिलेटेड निर्णय लेने में मदद करता है। उसको यार मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी बातें समझ में आने लगती हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के जरिए। वो इंडिविजुअल्स को स्टडी करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है और उसके लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। बी फॉर बिजनेस डिसीजन। जी हां दोस्तों, बिजनेस डिसीजन की जब बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन। आहा, हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू द determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर के अलग अलग सवालात जो हर बिजनेसमैन के दिमाग में होते हैं ना, जिसके प्रश्न के हल वो हमेशा ढूंढता रहता है, सॉल्यूशंस वो हमेशा ढूंढते रहता है, माइक्रो इकोनॉमिक की एनालिसिस से, स्टडी से वो आसानी से इन सवालों के जवाब हासिल कर सकता है। और इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए जरूरी है। बात करें दोस्तों दूसरे पॉइंट की, तो यह है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। समाज का कल्याण, बेस्ट रिजल्ट्स, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते रहना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। याद रखिए दोस्तों, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका अगर आप पर्याप्त यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे, तो भैया काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। आपको दूसरों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और रिड्यूसेस द वेस्टेज एज वेल। आपका जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है ना, वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इसी में मदद करती है। यस, एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। यानी भैया सामाजिक कल्याण जो है टैक्सेस के जरिए कैसे किया जा सकता है, ये समझने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करती है। तो कुल मिलाकर के 2 B है भैया, बिजनेस डिसीजन बेसिस ऑफ वेलफेयर, बिजनेस डिसीजन बेसिस ऑफ वेलफेयर, बिजनेस डिसीजन बेसिस ऑफ वेलफेयर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। जी हाँ दोस्तों, B से 2 तो F से भी तो 2। यस, चलिए F से 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने फ्री मार्केट का इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। जी हाँ, यहां पर अगला F है फॉरेन ट्रेड। एक एक करके चलिए निपटते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी है वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ऐसे जो सवालात होते हैं ना कि भैया क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, ये सारे सवाल जो प्रोड्यूसर के दिमाग में होते हैं ना, वो सारे जवाबों का हल मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के जरिए। यस माय डियर स्टूडेंट, अंग्रेजों के जमाने की अगर मैं बात करूं तो तब अंग्रेज थोपा करते थे अपने डिसीजंस फार्मर्स के ऊपर, और फार्मर्स को जो है दोस्तों आजादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था कि उन्हें क्या कल्टीवेट करना है। लेकिन जब हम आजाद हुए और स्लोली एंड स्टेडीली विकासशील देश बनने लगे, तो हमने स्लोली खुद के निर्णय खुद लेना शुरू किया, और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ने हमारी मदद की। हम अलग अलग राज्यों को स्टडी कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, छोटे शहरों की, वहां के अलग अलग सॉइल की, वहां के कैसे जो हालात हैं, रीजनल हालात कैसे हैं, उन्हें हम समझ पाते हैं, और इसी से माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे काम को आसान बना सकता है। यहां पर आपको क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है। यस, क्वेश्चन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस,
how much to produce, how to produce, what to produce, how much to produce, how to produce, what, how much, how to produce, what, how much, how to produce। ये जो सवाल है ना, ये जवाब हमें देता है माइक्रो इकोनॉमिक्स आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। यानी जिस तरह पहले ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, वो हम पर चीजें थोपा करती थी, वो अब नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझाता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना भी कैसे आप निर्णय ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां पर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो एफ से निकल करके आता है फॉरेन ट्रेड। दोस्तों, फॉरेन ट्रेड में फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आते हैं, कहीं ना कहीं बाहरी टैक्सेस के बारे में, टैरिफ रेट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो इन टैरिफ रेट का यानी टैक्सेस का क्या असर पड़ता है किसी प्रोडक्ट के प्राइस पर, यह समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम BFF पे, BFF पे, BFF पे। तो भैया याद रखिए, एफ से फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, इसके टैरिफ्स और टैक्सेस के जरिए हमें समझ आता है कि भाई इस तरह से इस टैक्सेशन का इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना असर पड़ता है। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। क्या इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ? क्या इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी वस्तु के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है भैया, कितना असर पड़ता है भैया टैरिफ्स और टैक्सेस का, वो जानने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स। जी हां, करेंसी एक्सचेंज रेट्स यानी डॉलर के मुकाबले रुपया, रुपये के मुकाबले डॉलर। ये जो कंपैरिजंस हैं, ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम्स हैं, इनको समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है ऑफ एनी टू कंट्रीज। सिमिलरली इट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। यानी दो देशों में अगर व्यापार हो रहा है तो कौन से देश को ज्यादा गेन हो रहा है, कौन से देश को ज्यादा फायदा हो रहा है, ये समझने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। यहां पर दोस्तों 4 पॉइंट्स हमने समझ लिए हैं। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम BFF पे, BFF पे। चलिए अब चलते हैं पे पर। जी हां, यहां पर हमने 4 पॉइंट्स देख लिए, 6 पॉइंट का ये आसान सा आंसर है। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो एकदम आसान सा है, बल्कि सबसे इजी पॉइंट है भैया, प्राइस डिटर्मिनेशन। और जब भी आपके सामने ये शब्द आए ना, प्राइस डिटर्मिनेशन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार माइक्रो में प्राइस थियरी पढ़ा था। यस दोस्तों, ये उसी से रिलेटेड है। प्राइस थियरी क्या कहती है भैया? तो प्राइस थियरी कहती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। एक बाम 3 का मतलब एकदम आराम। याद रखिए दोस्तों, यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रोडक्ट्स प्राइसेस आर डिटरमाइंड। यानी कोई चीज अगर 100 रुपए की है तो 100 रुपए की कैसे बनी, उसमें 100 रुपए का क्या है, क्यों उसका कीमत 100 रुपया है, ये डिटरमाइन कैसे हुआ है, ये पता लगाने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, आसान सा पॉइंट है। साथ ही साथ यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा गया है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका प्राइसेस जो है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के रूप में, वो भी कैसे डिटरमाइन होता है और कितना शेयर है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। बात करते हैं आखिरी पॉइंट की दोस्तों, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग के बिना देश को चलाना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल काम है। पॉलिसीज और योजनाओं के जरिए ही देश अच्छा चलेगा, सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा, और इसीलिए इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग को समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। मंदी का माहौल, तेजी का माहौल, अलग अलग माहौल को समझने में, इकोनॉमिक कंडीशंस और सिचुएशंस को समझने में हमारी मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यस, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स इट हैज मेड अ वैल्यूएबल contribution to economics by developing various terms। कई कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स का इजाद ही माइक्रो इकोनॉमिक्स ने किया है, कई टर्मिनोलॉजीज का इजाद, इन्वेंशन ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए हुआ है। कौन से ये टर्म्स हैं दोस्तों? तो ये बेसिक मॉडल्स हैं जिसके जरिए हम
अलग अलग कॉन्सेप्ट सीख पाते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, ये ऐसे अलग अलग टूल्स हैं एनालिसिस के नेशनल इनकम को एनालाइज करने के लिए। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, तो अलग अलग वेरिएबल्स की स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए ही पॉसिबल हो पाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपने सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया होगा। ये हैं 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं माइक्रो इकोनॉमिक्स कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का आंसर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यह आंसर आसानी से समझने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए और लिख करके इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है BFF पे। BFF पे, BFF पे यानी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर विल ऑलवेज पे। तो याद रखिए, B से बिजनेस डिसीजंस है, B से बेसिस ऑफ वेलफेयर है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, F से फॉरेन ट्रेड है, B से 2 F से 2 B से 2 F से 2 B से 2 F से 2, याद रख लो, B से 2 F से 2। आखिर में P से प्राइस डिटर्मिनेशन और E से इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लिख करके इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा, आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, आप वहां पर भी मुझे डाउट पूछ सकते हैं। राजगौर जयश्री, मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट करके उनके डाउट्स को सॉल्व करने का। यू कैन एंड यू शुड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। जी हाँ, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इससे आप जुड़ जाइए। बहुत सारे रिसोर्सेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा रहे हैं और एकदम धांसू रिसोर्सेस मिल रहे हैं। यू शुड ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। और यहां पर आपको सुपर स्टार बैच मिलने वाला है। सुपर स्टार बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैच कोड है सुपरस्टार 23 और ये कोड यूज करके आप महाराष्ट्र के कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स का सबसे सुपर हिट बैच सुपर स्टार बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ढेर सारे रिसोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जरूर इस बैच का हिस्सा बनिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।